इसका पैथोलॉजी का टॉपिक है मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस क्या है? मेटा मतलब ट्रांसफॉर्मेशन और स्टेसिस मतलब रेसिडेंस। ठीक है। मेटास्टेसिस इज डिफाइंड एज स्प्रेड ऑफ ट्यूमर बाय इन्वेजन इन सच अ वे दैट डिसकंटिन्यूअस सेकेंडरी ट्यूमर masses आर formed एट द साइड ऑफ लॉजमेंट। हिंदी में इसका क्या मतलब हुआ कि मेटास्टेसिस मतलब कि ट्यूमर का स्प्रेड होना, फैलना, बाय इन्वेजन इन सच अ वे एक डेट डिसकंटिन्यूअस सेकेंडरी ट्यूमर, जो ट्यूमर वहाँ से मेन जगह से हट के दूसरी जगह पे जा रहा है, वो वहाँ पे जहाँ पे लॉजमेंट, जहाँ पे वो अटैच हो रहा है वहाँ पे बनेगा सेकेंडरी ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर डू नॉट मेटास्टेसिस। बिनाइन ट्यूमर जो है वो स्प्रेड नहीं करते, बट जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं वो मेटास्टेसिस करते हैं। बट उसके भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि ग्लियोमास ऑफ द CNS, बेसल सेल कार्सिनोमा ऑफ द स्किन। स्किन के जो ट्यूमर होते हैं बेसल सेल कार्सिनोमा ऑफ द स्किन, या CNS के जो ग्लियोमास हैं वो स्प्रेड नहीं करते मेलिग्नेंट ट्यूमर होने के बावजूद। रूट ऑफ मेटास्टेसिस की बात करें तो 3 रूट है: लिम्फेटिक स्प्रेड, हेमेटोजेनस स्प्रेड अलोंग बॉडी कैविटी एंड नेचुरल पासेज। लिम्फेटिक में लिम्फ के थ्रू, हेमेटोजेनस में ब्लड के थ्रू, और बॉडी कैविटीज़ क्या नेचुरल पासेज के थ्रू भी हो सकता है। मैकेनिज्म ऑफ इन्वेजन इन मेटास्टेसिस की बात करें तो एग्रेसिव क्लोनल प्रोलिफरेशन एंड एंजियोजेनेसिस। सबसे पहली स्टेज में एग्रेसिव क्लोनल क्लोन बन रहा है, उसका प्रोलिफरेशन हो रहा है, और साथ में न्यू ब्लड वेसल्स बन रहे हैं, उसको बोलते हैं एंजियोजेनेसिस। ट्यूमर सेल लूजनिंग, जो ट्यूमर की सेल्स है वो लूज हो चुकी है। नॉर्मली सेल अटैच विद ईच अदर, जो आसपास से नॉर्मली क्या होती है, सेल्स एक दूसरे से अटैच रहती है। किसके द्वारा अटैच रहती है? तो CAMS के द्वारा। ठीक है, जो कि क्या होता है, एक एडेरिन होता है। बट इन केस ऑफ ट्यूमर ये जो एडिशन है ये लॉस हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, जिससे सेल्स जो है वो लूज हो जाती है। चिपकी हुई सेल्स है वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाती है, क्योंकि एक एडेरिन जो था वो क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया, लॉस हो गया। तो उसके बाद की स्टेप क्या है? ट्यूमर सेल ECM इंट्रैक्शन। ट्यूमर सेल और ECM के बीच इंट्रैक्शन होगा, तो एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन प्रोटीन के बीच इंट्रैक्शन होगा। तो लूज सेल अटैच टू एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन प्रोटीन, मेनली कौन से? लेमिनिन और फाइब्रोनेक्टिन। जो लूज सेल हो गई थी वो अब ECM से इंट्रैक्शन करेगी, मेनली उसमें भी किसके साथ? लेमिनिन एंड फाइब्रोनेक्टिन के साथ। बिकॉज ऑन कैंसर सेल हैव प्रोफाउंड रिसेप्टर फॉर दोज प्रोटीन। जो कैंसर सेल होती है उनके पास बहुत सारे रिसेप्टर पाए जाते हैं इन प्रोटीन्स के प्रति, लेमिनिन और फाइब्रोनेक्टिन के प्रति। लॉस ऑफ इंटीग्रीन्स, इंटीग्रीन्स जो है वो लॉस हो जाएंगे, ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर बने। ठीक है, आगे चल के फिर डिग्रेडेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन। ट्यूमर सेल जो है वो क्या निकालती है? प्रोटीएज निकाला बहुत सारा एक्सेसिव मात्रा में, जो कि मैट्रिक्स जिसमें मैट्रिक्स को डिग्रेड करने के एंजाइम होते हैं, मेटेलोप्रोटीन। तो ये जो मेटेलोप्रोटीन रिसेप्टर पाए जाते हैं उससे अटैच होगा, दिस एंजाइम डिग्रेड एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन को डैमेज कर देगा, और बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ ट्यूमर जो है उसको भी, इंटरस्टिशियल मैट्रिक्स को, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द वेसल वाल। मतलब यहाँ पे कुल मिला के जो ECM है, एक्स्ट्रासेलुलर मेम्ब्रेन है, उसको डिग्रेडेशन होना है, इसके द्वारा जो प्रोटीज निकल रहा है उसके द्वारा। ठीक है, मैट्रिक्स डिग्रेडिंग एंजाइम मेटेलोप्रोटीन, जिसके लिए मेटेलोप्रोटीन रिसेप्टर पाए जा रहे थे। फिर एंट्री ऑफ ट्यूमर सेल इनटू कैपिलरी ल्यूमेन। अब सेल जो ट्यूमर सेल है वो कहाँ पे जाएगी? कैपिलरीज के ल्यूमेन में। अब उसके बाद क्या होगा? आफ्टर डिग्रेडेशन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो डिग्रेड हो चुकी है, अब यहाँ पे ल्यूमेन में इंटर हो जाएगा वेसल वॉल की। उसके बाद वहाँ पे क्या बनेगा? थ्रोम्बस फॉर्मेशन। ट्यूमर सेल प्रोलिफरेट करेगी ल्यूमेन के अंदर, बहुत ज़्यादा ट्यूमर सेल जो है प्रोट्रूट कर जाएगी। तो किसके अंदर? ल्यूमेन के अंदर चली गई है अब वहाँ पे कवर्ड विथ कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सर्कुलेटिंग ब्लड। जो ट्यूमर सेल थी वो ब्लड के कॉन्स्टिट्यूशन से घिर जाएगी, जिससे क्या बन जाएगा? अब थ्रोम्बस बन जाएगा। प्रोवाइड नरिशमेंट, प्रोटेक्ट फ्रॉम डेट इम्यून अटैक, मतलब कि इम्यून सिस्टम जो है उस सेल्स को मार देता है, इसलिए उसके आसपास के ब्लड कॉन्स्टिट्यूशन की कवरिंग बन गई, जिससे वो इम्यून सेल्स से प्रोटेक्शन मिलेगा उसको।
और एक्सट्रावेशन ऑफ ट्यूमर सेल, यहाँ पे क्या होगा कि सर्वाइव जो बची हुई कैंसर सेल है वो वेस्कुलर चैनल को मैकेनिकली ब्लॉक कर देगी, जो वेसल्स के चैनल होते हैं उसको ब्लॉक कर देगी। अटैच वेस्कुलर एंडोथेलियम से चिपक जाएगी वो जो कैंसर सेल है वो, और एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस में चली जाएगी, फिर उस मतलब अटैच होकर बाहर। सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ मेटास्टेटिक डिपॉजिट, तो ग्रोथ बाय अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रोथ फैक्टर के प्रभाव में ग्रोथ होगी। और प्रोड्यूस बाय होस्ट टिश्यू ट्यूमर सेल, जो कि ग्रोथ फैक्टर है होस्ट टिश्यू या ट्यूमर सेल से प्रोड्यूस होता है। एंड इफ इम्यून सिस्टम फेल टू एलिमिनेट इट, अगर इम्यून सिस्टम इसको हटाने में असमर्थ है तो यहाँ पे क्या होगा, फर्दर मेटास्टेसिस होने लगेगी सेम ऑर्गन टू अदर साइड। यहाँ पे इससे सब समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या है, एग्रेसिव क्लोनल, ठीक है, विथ एंजियोजेनेसिस। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि एग्रेसिव क्लोनल प्रोलिफरेशन एंड एंजियोजेनेसिस फर्स्ट स्टेप। देन उसके बाद क्या हो, लूजनिंग ऑफ ट्यूमर सेल। तो यहाँ पे ऊपर के डायग्राम में दिख ही रहा है, ECM दिखा रहा है, ल्यूमेन दिख रहा है हमें, प्राइमरी ट्यूमर, लूजनिंग ऑफ सेल्स दिख रही है, उसमें नई नई ब्लड वेसल यानी एंजियोजेनेसिस, और उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन भी इसमें दिखाई गई है। पहली दूसरी स्टेप हमें समझ में आ गई कि एग्रेसिव और क्लोनल सेल प्रोलिफरेशन एंड एंजियोजेनेसिस, लूजनिंग ऑफ द ट्यूमर सेल्स। थर्ड स्टेप है ट्यूमर सेल ECM इंट्रैक्शन, जो ये ट्यूमर सेल थी और एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन जो दिख रही है उसके बीच में इंट्रैक्शन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, ECM का डिग्रेडेशन हुआ, उसके बाद वो अंदर चली गई। फिर एंट्री ऑफ ट्यूमर सेल इन द ल्यूमेन के अंदर चली गई है, वो दिख रही है डायग्राम में, और वहाँ पे क्या हुआ, थ्रोम्बस बन गया। तो उसके बाद क्या बन रहा है, वहाँ पे थ्रोम्बस बनने लगा। अब जो अंदर के अंदर थ्रोम्बस बन गया, वो एक्सट्रावेशन ऑफ ट्यूमर सेल, जो ट्यूमर सेल से वो बाहर जा रही है, और फॉर्मेशन ऑफ मेटास्टेसिस, फिर से मेटास्टेसिस होने लगा। ये यहाँ पे एक और डायग्राम दिखाया है कि जैसे कि एक्स्ट्रासेलुलर मेम्ब्रेन, इंटरस्टिशियल टिश्यू, बेसमेंट मेम्ब्रेन का दिखाया है, जिसमें ई के एडेरेंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे डायग्राम में मैलिग्नेंट ट्यूमर बन रहा है, लूजनिंग हो रही है ई के एडेरेंस के लॉस होने के कारण, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन का डिग्रेडेशन हुआ। उसके बाद ट्यूमर सेल से वो ECM प्रोटीन से अटैच होती है, फिर ECM का डिग्रेडेशन, फिर यहाँ पे माइग्रेशन होने लगता है फिर से उस ट्यूमर का। और यहाँ पे लंग विथ मल्टीपल मेटास्टेसिस कैंसर, ये जो फेफड़े हैं उसमें मेटास्टेसिस का डायग्राम दिखा है। मल्टीपल सेकेंडरी ट्यूमर डिपॉजिट इन लंग पेरेन्काइमा। माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस ऑफ लिवर मेटास्टेसिस दिखाया है, जिसमें लिवर के टिश्यू और मैलिग्नेंट स्क्विमस सेल डिपॉजिट इन द लिवर। यहाँ पे ग्रोस अपीयरेंस ऑफ हेमेटोजेनस मेटास्टेसिस फ्रॉम कॉमन साइड, जैसे कि इसमें लिवर, जैसे कि यहाँ पे कैंसर था लार्ज इंटेस्टाइन में, उसके बाद वो लिवर की तरफ चला गया। लंग्स से हैं तो केवल ब्लड के थ्रू, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रेन में मेटास्टेसिस हो रहा है, बोन्स के अंदर, किडनी एंड एड्रिनल ग्लैंड में मेटास्टेसिस शो हो रही है। यहाँ पे वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन वस्कुलर डिमिनेशन होमोजेनस ट्यूमर सेल ड्यूरिंग मेटास्टेसिस केसेस कैसे हो रहा है। तो जैसे प्राइमरी ट्यूमर बना, फिर इन्वेजन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन बाय ट्यूमर सेल, उसके बाद इंट्रावेजेशन हुआ, ठीक है। उसके बाद इंट्रैक्शन विथ होस्ट लिम्फोइड सेल्स, फिर एम्बोलाई बना, फिर उसके बाद एक्सट्रावेशन ऑफ ट्यूमर सेल एट मेटास्टेसिक साइट पे चले गए, फिर मेटास्टेसिस होने लगा, फिर एंजियोजेनेसिस, और फिर वही मेटास्टेटिक ट्यूमर।